क्या कोई चंद रुपयों के लालच में एक मां की कोख उजाड़ सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में यही हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और वही शॉर्टकट रास्ता उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। धनबाद में ऐसा ही घटना हुआ है, जहां अस्पताल के सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले अस्पताल कर्मी, जिसे आप आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं, उन्होंने एक दलाल के साथ मिलकर एक नवजात का सौदा कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाती है। मामला एक नवजात की चोरी का था। जब पुलिस ने जांच की परतें खोली तो सब सन्न रह गए। यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। इस साजिश के सूत्रधार थे वे लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं। इख्तियाक अंसारी अस्पताल कर्मी जिसने अपनी ड्यूटी को दागदार किया। दूसरा विलन है हसीमुद्दीन अंसारी दलाल, जिसने नवजात की बोली लगाई। और तीसरा विलन है कौशल कुमार सिंह और अभिलाषा सिंह, जिसने पैसे के दम पर दूसरे का घर सोना करना चाहा। लेकिन कहते हैं ना, जाके राके साइयां मार सके ना कोई। धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में धनबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जाल बिछाया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों के तालमेल से न सिर्फ बच्चा को सकुशल उसकी मां से मिला दिया, बल्कि चारों आरोपी को अब सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है और वह नवजात बच्चा सकुशल अपने मां के पास पहुंच चुका है। सलाम है ऐसे पुलिस अफसरों का जिन्होंने महज कुछ घंटों के अंदर ही एक मां को उनके बच्चे से मिला दिया। इस घटना से हमें 3 बड़ी बातें सीखनी चाहिए। पहला कि सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, अपने नवजात बच्चे को किसी के भरोसे ना छोड़ें और किसी को ना दें, चाहे वो अस्पताल कर्मी ही क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि औलाद का सुख पैसे से नहीं, दुआओं से मिलती है। गलत तरीके से अपनाई गई खुशी हमेशा जेल की दहलीज तक पहुंचा देती है। तीसरा है, अगर आपके साथ भी इसी प्रकार का कोई घटना अगर घट जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस को दें। पुलिस आपके मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज एक मां की गोद फिर से भर गई। धनबाद पुलिस इस कामयाबी के लिए उन्हें सलाम है, पर याद रहे आपकी सावधानी ही आपके परिवार की सुरक्षा है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।